वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये रही प्रैक्टिस सेट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट मतलब जो अधिक मात्रा में होता है, प्रचुर होता है, तो उसका सिनोनिम बताना है हम लोग को। तो यहाँ पे एम्पल जो है अबंडेंट का सिनोनिम है। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जो हो, ख़त्म ना हो। और ऑप्शन बी में जो है स्कार्स, ये होता है अबंडेंट का एंटोनिम। लिमिटेड, ये भी एंटोनिम है अबंडेंट का। स्कार्स लिमिटेड मतलब जो थोड़ा थोड़ा हो, लिमिटेड हो, कम मात्रा में हो, और अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में हो। और इसका सिनोनिम बताना है तो एम्पल होगा इसका सिनोनिम। अबंडेंट का सिनोनिम एम्पल। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही, ठीक ठाक। तो इसका एंटोनिम बताने हैं हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन में है रॉन्ग। रॉन्ग मतलब गलत। दूसरा है करेक्ट। करेक्ट मतलब सही। तीसरा है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब भी सही है। तो हम लोग को एंटोनिम बताने हैं दूसरा नाम। तो एक्यूरेट जो होता है उसका मतलब है सही, ठीक ठाक। तो यहाँ पे रॉन्ग जो होगा वो होगा एंटोनिम, और ये दो हो जाएगा एक्यूरेट का सिनोनिम। रॉन्ग रॉन्ग जो होता है वो होता है गलत, और एक्यूरेट की मतलब सही। तो हम लोगों को एंटोनिम बतानी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट उत्तर। और एक करेक्ट और प्रिसाइज ये दोनों इसका सिनोनिम है। ये दोनों सिनोनिम है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एडप्ट। एडप्ट मतलब अनुकूल। तो एडप्ट का एंटोनिम बताने हमको। तो ऑप्शन में है रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब बाद देना। मॉडिफाई, एडजस्ट। ये मॉडिफाई और एडजस्ट ये दो हो जाएगा सिनोनिम ऑफ एडप्ट। हम लोगों को एंटोनिम बताने हैं, इसलिए रिजेक्ट होगा उसका एंटोनिम। रिजेक्ट होगा एडप्ट का एंटोनिम, और मॉडिफाई और एडजस्ट ये हो जाएगा सिनोनिम, एडप्ट का सिनोनिम। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एम्बिशियस। सिनोनिम बतानी है एम्बिशियस का। तो यहाँ पे है डिटरमाइंड, दूसरा है लेजी, और तीसरा है अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेटेड जो मोटिवेट नहीं होता है, लेजी जो आलसी होता है, डिटरमाइंड डिटरमाइंड जो सपने देखकर मेहनत करता है, एम्बिशियस इसका मतलब है। तो यहाँ पे सिनोनिम बताने हैं हमको। तो एम्बिशियस का जो सिनोनिम है वो डिटरमाइंड हो जाएगा। और एंटोनिम है, एम्बिशियस का एंटोनिम है लेजी और मोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड। और सिनोनिम हो जाएगा डिटरमाइंड। एम्बिशियस का सिनोनिम डिटरमाइंड। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब पुराना। तो इसका सिनोनिम बतानी है हम लोगों को। पुराना जो प्राचीन, बहुत टाइम पुराना चीज़ होता है। तो यहाँ पे एंटीक होगा इसका सिनोनिम। ये भी एंटीक का मतलब प्राचीन, जो बहुत पुराना होता है। दूसरा है मॉडर्न, और तीसरा है न्यू। ये दो हो जाएगा सिनोनिम। एंशिएंट का सिनोनिम हो जाएगा मॉडर्न और न्यू, और एंटीक ये होगा सिनोनिम। एंशिएंट का सिनोनिम एंटीक। तीसरा है एंटोनिम ऑफ एंशियस। एंशियस मतलब जो चिंतित होता है, चिंतित, एंशियस के मतलब। तो इसका एंटोनिम बताने हैं हमको। तो यहाँ पे है काम। काम जो शांत होता है। दूसरा है वॉरिड। वॉरिड जो चिंतित होता है। नर्वस। नर्वस जो वो भी चिंतित होता है। तो हम लोगों को एंटोनिम बताने हैं एंशियस का। तो यहाँ पे काम हो जाएगा इसका एंटोनिम, और ये दो हो जाएगा सिनोनिम। ये दो हो जाएगा सिनोनिम, वॉरिड एंड नर्वस, ये दो सिनोनिम एंशियस के। और एंटोनिम बताने हैं, तो यहाँ पे काम हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ अप्रूव। अप्रूव के एंटोनिम बताने हैं। अप्रूव जो होता है उसका मतलब होता है मंजूर।
तो यहाँ पे है रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब मना करना, बात देना। और दूसरा है एक्सेप्ट मतलब मान लेना। और तीसरा है ऑप्शन सी इंडोर्स, इंडोर्स मतलब भी मान लेना। तो यहाँ पे एंटोनिम बतानी है, तो अप्रूव का एंटोनिम जो होगा वो होगा रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब मना कर देना, अप्रूव मतलब मान लेना, मंजूर करना। तो रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एंटोनिम। और ये दो एक्सेप्ट और इंडोर्स ये हो जाएगा ये हो जाएगा सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा अप्रूव का सिनोनिम एक्सेप्ट एंड एंडोर्स। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का एंटोनिम बतानी है। आर्टिफिशियल जो होता है उसका मतलब होता है फेक, फेक जो रियल ना हो। तो यहाँ पे एंटोनिम बतानी है हमको। तो यहाँ पे नेचुरल, नेचुरल है जो 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 रियल होता है। और जेन्युइन ये भी रियल होता है। ऑप्शन सी फेक, फेक ये होता है ये आर्टिफिशियल का सिनोनिम है फेक। और नेचुरल और जेन्युइन ये दोनों हो जाएगा एंटोनिम। ये दोनों उत्तर है एंटोनिम का, ये दोनों उत्तर है एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, ये दोनों का उत्तर है नेचुरल एंड जेन्युइन। और ये होगा सिनोनिम, फेक हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ अवेयर, अवेयर के मतलब सचेतन होना। तो अवेयर का सिनोनिम बतानी है। तो यहाँ पे कॉन्शियस, कॉन्शियस होगा इसका सिनोनिम, अवेयर का सिनोनिम कॉन्शियस। और अनअवेयर एंड इग्नोरेंट ये दो हो जाएगा एंटोनिम। अनअवेयर अनसचेतन, सचेतन ना हो, लापरवाह हो। इग्नोरेंट ये दोनों हो जाएगा एंटोनिम, एंटोनिम अवेयर का एंटोनिम ये दोनों। और ऑप्शन ए ये हो जाएगा सिनोनिम ऑफ अवेयर कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब सचेतन होना है, अवेयर मतलब सचेतन होना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ बेसिक, बेसिक के एंटोनिम बतानी है। तो बेसिक जो होता है वो सिंपल होता है, सादा सीधा होता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, इसका सही उत्तर एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। बेसिक का एंटोनिम कॉम्प्लेक्स। और ऑप्शन बी सिंपल एंड फंडामेंटल ये हो जाएगा सिनोनिम, ये हो जाएगा सिनोनिम। बेसिक का सिनोनिम सिंपल एंड फंडामेंटल एंड एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट मतलब होता है जो लाभ होता है उसको बोलते हैं लाभ होता है, एडवांटेज ऐसा कुछ, तो उसको बेनिफिट बोलता है। तो बेनिफिट का सिनोनिम बताने हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा इसका सिनोनिम एडवांटेज। और लॉस हार्म ये हो जाएगा एंटोनिम, ये दोनों हो जाएगा एंटोनिम। और सिनोनिम बतानी है बेनिफिट का, तो एडवांट हो जाए इसका सिनोनिम। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ के एंटोनिम बतानी है। ब्रीफ जो होता है वो संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है, संक्षिप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है लेंदी, लेंदी मतलब बहुत बड़ा। दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है कॉन्साइज। तो ब्रीफ, ब्रीफ जो होता है उसका मतलब शॉर्ट होता है, जो छोटा सा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो एंटोनिम बतानी है। तो यहाँ पे लेंदी हो जाए, लेंदी मतलब बहुत बड़ा। तो ब्रीफ का एंटोनिम हो जाएगा लेंदी। और शॉर्ट और कॉन्साइज ये दोनों हो जाएगा सिनोनिम, सिनोनिम ब्रीफ का सिनोनिम शॉर्ट एंड कॉन्साइज और एंटोनिम लेंदी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कॉसेस, कॉसेस का सिनोनिम बतानी है। तो कॉसेस का मतलब होता है सतर्क, सावधान, सावधानी, सतर्क। तो सिनोनिम है इसका केयरफुल, केयरफुल मतलब भी सावधान। तो केयरफुल है सिनोनिम कॉसेस की। और बी है केयरलेस और रेकलेस। तो ये दोनों हो जाएगा एंटोनिम। कॉसेस का एंटोनिम हो जाएगा बी और सी, केयरलेस और रेकलेस। एंड केयरफुल हो जाएगा कॉसेस का सिनोनिम। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर मतलब चतुर, जो चालाक होता है।
क्लेवर, तो एंटोनिम बतानी है। तो यहाँ पे है फूलिश, फूलिश मतलब बरबूक है, और दूसरा है इंटेलिजेंट, तीसरा है स्मार्ट। तो क्लेवर जो होता है चतुर होता है, तो यहाँ पे फुलिश हो जाएगा इसका एंटोनिम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और इंटेलिजेंट जो होता है वो बुद्धिमती, स्मार्ट भी बुद्धिमती, ये दोनों हो जाए इसका सिनोनिम। ये दोनों सिनोनिम है क्लेवर की, और एंटोनिम बताने हैं तो फुलिश हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट इज बिगिन। बिगिन के सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम ऑफ बिगिन, बिगिन मतलब शुरुआत करना। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है इसका सिनोनिम है बिगिन, स्टार्ट भी शुरुआत करना, बिगिन भी शुरुआत करना। तो सिनोनिम बताने हैं तो स्टार्ट हो जाएगा इसका उत्तर। और दूसरा है एंड, एंड मतलब ख़त्म हो जाना। तीसरा है फिनिश, फिनिश भी ख़त्म हो जाना। तो ये दोनों हो जाएगा एंटोनिम। बिगिन का एंटोनिम ऑप्शन बी एंड सी, एंड एंड फिनिश हो जाएगा एंटोनिम, और स्टार्ट होगा बिगिन का सिनोनिम। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कॉमन। कॉमन के एंटोनिम, कॉमन मतलब यूजुअल, तो इसका एंटोनिम बतानी है रेयर होगा, रेयर होगा इसका एंटोनिम, मतलब कभी कभार जो दिखा जाता है। और कॉमन जो साधारण सा हो, सिंपल सा हो, तो रेयर होगा इसका एंटोनिम, जो कभी कभी दिखता है, बहुत कम दिखता है, तो रेयर होगा इसका एंटोनिम कॉमन का। और ऑर्डिनरी, यूजुअल, ये ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण सा है, यूजुअल मतलब जो डेली सा दिखता है, ऑर्डिनरी सा, सिंपल सा, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑर्डिनरी एंड यूजुअल सिनोनिम हो जाएगा कॉमन का। और रेयर होगा एंटोनिम, कॉमन का एंटोनिम रेयर, जो कभी कभी दिखता है। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो होती है वो होती है आत्मविश्वास। तो इसका कॉन्फिडेंट का सिनोनिम बतानी है। तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा इसका कॉन्फिडेंट का सिनोनिम, बोल्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंट का सिनोनिम। और यहाँ पे साई जो शर्मीला हो। और यहाँ पे तीसरा है ऑप्शन सी इनसिक्योर, इनसिक्योर मतलब जो साई हो। और इसका इस कॉन्फिडेंट का एंटोनिम हो जाएगा साई एंड इनसिक्योर, ये एंटोनिम हो जाएगा। और बोल्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम, कॉन्फिडेंट का सिनोनिम बोल्ड। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कनेक्ट। कनेक्ट मतलब जोड़ना, कनेक्ट मतलब जोड़ना, एंटोनिम बतानी है इसका। तो यहाँ पे सेपरेट है ऑप्शन ए, दूसरा है लिंक, लिंक मतलब कनेक्ट करना, तीसरा है जॉइन, जॉइन मतलब कनेक्शन करना, और सेपरेट जो होता है वो अलग करना। तो कनेक्ट का मतलब, कनेक्ट का मतलब जोड़ना, तो इसका एंटोनिम बतानी है तो सेपरेट मतलब अलग करना, अलग करना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। एंटोनिम कनेक्ट का एंटोनिम सेपरेट। और लिंक एंड जॉइन ये हो जाएगा सिनोनिम, लिंक एंड जॉइन ये हो जाएगा सिनोनिम, कनेक्ट का सिनोनिम लिंक एंड जॉइन, और एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, जटिल जो साधारण ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यहाँ पे है कॉम्प्लिकेटेड, ये जटिल इसका मतलब है। और तो कॉम्प्लेक्स की सिनोनिम बतानी है तो कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम। और यहाँ पे सिंपल, सिंपल जो साधारण सो, इजी हो, बहुत इजी, बहुत सरल, तो सिंपल और इजी ये हो जाएगा एंटोनिम। कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम सिंपल और इजी हो जाएगा एंटोनिम, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ क्रूएल। क्रूएल मतलब निर्दयी, निर्दयी। तो यहाँ पे ऑप्शन में है काइंड, काइंड मतलब दयालु, दूसरा है हार्श, हार्श मतलब जो कठोर हो, ब्रूटल, ब्रूटल भी कठोर हो। तो एंटोनिम एंटोनिम अब क्रूएल, क्रूएल का एंटोनिम बतानी है तो काइंड जो दयालु होता है ये हो जाएगा एंटोनिम, क्रूएल का एंटोनिम काइंड हो जाएगा। और हार्श एंड ब्रूटल ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्श एंड ब्रूटल, क्रूएल का सिनोनिम। और काइंड हो जाएगा क्रूएल का एंटोनिम, काइंड मतलब दयालु, क्रूएल मतलब निर्दयी। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ क्रिएट। क्रिएट का सिनोनिम, क्रिएट मतलब बनाना, कोई चीज़ तैयार करना,
निर्माण करना, क्रिएट के मतलब इसका सिनोनिम बतानी है। तो इन्वेंट के मतलब होता है बनाना। दूसरा है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ना, तोड़ देना। तीसरा है रूइन, रूइन मतलब भी तोड़ देना। तो क्रिएट का सिनोनिम बताने हैं तो इन्वेंट होगा इसका सिनोनिम, क्रिएट का सिनोनिम इन्वेंट मतलब बनाना, और डिस्ट्रॉय एंड रूइन ये मतलब तोड़ देना, विनाश करना, तोड़ देना। और क्रिएट का सिनोनिम हो जाएगा इन्वेंट, और ये हो जाएगा एंटोनिम डिस्ट्रॉय एंड रूइन, क्रिएट का एंटोनिम। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।